बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और इसका सेकंड नेम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आज के लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा बेसिक फिजिक्स का। हमारे लेक्चर्स की हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पहले सबसे हम इसको डिफाइन करेंगे, देन इसमें हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल, उसको डिफाइन करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की देखेंगे, देन लास्ट में हमारे पास क्या होंगी, बुक्स होंगी, रेफरेंस बुक्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कि इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं। तो डेफिनेशन है इसकी, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी, कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, देन दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। सेकंड हम इसको कह सकते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट की जगह पे आप मल्टीप्लिकेशन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। सेकेंड इसका नेम क्या है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट था उसमें और इसमें डिफरेंस क्या था कि उसमें भी हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन रिजल्ट हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, लेकिन इसमें हमें रिजल्ट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होगा, वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स था। एक्सप्लेनेशन इसकी, कंसीडर टू वेक्टर्स A and B making an angle theta with each other, then their cross product is A cross B, which is equal to AB sin of theta and is equal to C। अब यहाँ पर मेन डिफरेंस जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में है, उसमें हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, यहाँ पर हम ये क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं, उसमें हम डॉट का यूज़ करते हैं। और सेकंड यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा आएगा और हमारे पास जो है स्केलर प्रोडक्ट, उसमें हमारे पास जो है वो कोस थीटा साइन आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्मॉल एन हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला हैट के साथ, ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ये इंडिकेट्स करता है डायरेक्शन को। तो जब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट था वहाँ पर हमने ये टर्म यूज़ नहीं की, क्योंकि स्केलर जो प्रोडक्ट हमारे पास होता है स्केलर क्वांटिटी, उसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम ओनली मैग्नीट्यूड जो है उसी से डिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में हमें वेक्टर की ज़रूरत भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ, इसलिए ये जो आपके पास यहाँ पे स्मॉल एन है, इसके ऊपर हैट, ये यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पे सी जो लिखा है, ये जो सी है ये अदर वेक्टर है। ठीक है, उसमें हमारे पास सिंपल मैग्नीट्यूड में आंसर है या जीरो, इस तरह से टर्म्स हो जाती हैं। यहाँ पे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक और वेक्टर क्वांटिटी ही हमें मिलेगी, जिसको हमने एक और अदर वेक्टर्स का नेम दे दिया सी, कि ये वाली हमें वेक्टर क्वांटिटी जो है वो सोल्यूशन में मिलती है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल टू एन अदर वेक्टर सी। इस तरह से जो वेक्टर प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा एन अदर वेक्टर सी। यहाँ पे सी है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड रूल। हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं इसमें राइट हैंड रूल जो है वो हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हम दो वेक्टर्स हैं उनको रोटेट करना है ए इंटू बी की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल विद द कर्ल ऑफ अ फिंगर्स, जो हमारी कर्ल्स होंगी फिंगर्स की ऑफ राइट हैंड की, वो एंड थंब इरेक्ट, थंब को हम स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, और जो फिंगर्स होंगी उनको हम कर्ल कर लेंगे। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर सी विल बी अलोंग द थंब, तो जो डायरेक्शन होगी, तो ये वाला जो है ये आप कर्ल कर लेंगे फिंगर्स को वेक्टर्स के अलोंग, जो थंब होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सी की डायरेक्शन में, तो वो थंब जो है वो सी वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करता है। ये हमारे पास राइट हैंड रूल है। फिगर्स में हम देखें, प्लेस टुगेदर द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी, इन दोनों की टेल्स को क्या किया हमने, टुगेदर किया, प्लेस किया, एक टेल की दोनों को मिला दिया।
टू बी मल्टीप्लाइड टू डिफाइन द प्लेन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी। अब ए एंड बी की प्लेन को हमने डिफाइन करना है वेक्टर्स की, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग। अब जो हमारे पास सी वेक्टर बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर आके हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन में हमारे पास वेक्टर्स होंगे जो हमें गिवन होंगे, जिनको हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब ए और बी जो है जिस प्लेन में ये कंटेन किए गए, इनके परपेंडिकुलर हमारे पास जो होगा वो सी वेक्टर्स होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू सी। इसी तरह से अगर हमारे पास ये वेक्टर जो है, इसी तरह से अगर हमारे पास ए बी, हम बी क्रॉस ए लेना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ए क्रॉस बी, तो हमारे पास ये आ गई सी डायरेक्शन। अगर हम बी क्रॉस ए लेना चाहते हैं, ठीक है, बी से ए की तरफ, ये था ए क्रॉस बी, तो ये इक्वल टू सी वेक्टर आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर बी क्रॉस ए हम लेना चाहते हैं, तो फिर इसकी जो डायरेक्शन होगी, हम अपोजिट अपने राइट हैंड को घुमाएं तो आप देखेंगे फिंगर जो है वो आपके जो थंब है वो नीचे वाली साइड पे चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन को शो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास फिर क्या बनेगा, सी वेक्टर। तो ये आ जाएगा माइनस सी के इक्वल, फिर बी क्रॉस ए किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस सी। ए क्रॉस बी विच ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है। ठीक है, सेकंड हमारे पास सी वेक्टर जो होता है, आपको पता है ए क्रॉस बी के इक्वल है। ठीक है, और इस तरह से ये वाला सी वेक्टर माइनस सी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगा, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, रोटेट द वेक्टर ए इंटू बी। अब देखें ए इंटू बी की तरफ हम रोटेट करते हैं, स्मॉलर एंगल विद कर्ल, ये हमारे पास जो एंगल थीटा, ये हमारे पास स्मॉलर एंगल है इसका, विद द कर्ल फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड कीपिंग द थंब इरेक्ट। इरेक्ट मतलब वो स्ट्रेट उसके सामने। ठीक है, फिंगर्स को आपने कर्ल कर लेना है, फोल्ड कर लेना है, यानी कि हैंड में जो फिंगर्स आपकी उनको, और जो थंब है वो आपको पता है सिर्फ फिंगर्स फोल्ड होंगी तो थंब जो है वो इरेक्ट होगा, स्ट्रेट होगा, तो वो डायरेक्शन को शो करेगा, और फिंगर जो हैं वो आपके वेक्टर्स की प्लेन्स शो कर रही हैं, एंगल बन रहे हैं, सेंटर में इनके एंगल बनेगा। जब आप देखेंगे तो जो थंब के साथ एंगल बनेगा फिंगर्स का, वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा, जैसे हमने यहाँ पे कहा सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर सी विल बी अलोंग द थंब इरेक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट वेक्टर सी की डायरेक्शन है वो विल बी अलोंग द थंब इरेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की। फर्स्ट एग्जाम्पल है टार्क। टार्क इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। पोजीशन वेक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसको डिफाइन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स को हम एफ से। तो हमारे पास जो टार्क है वो आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, कोई फोर्स इज अ वेक्टर। दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्यूशन में हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी जिसको हम यहाँ पर टार्क कह रहे हैं। अब ये ना तो स्मॉल टी है ना कैपिटल टी, इसको हम थोड़ा सा बेंड करके लिखते हैं, इसको मैथमेटिकल टर्म है, इसको हम टा बोलते हैं। यहाँ पर आप टार्क भी लिख सकते हैं और टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट की एक एग्जाम्पल टार्क। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और पोजीशन मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंटम हमारे पास क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है वो स्ट्रेट लाइन मोमेंटम, यानी कि कोई बॉडी जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को जब हम उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम आएगा, वो लीनियर मोमेंटम होगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे एक सर्कल है, कोई जो है गाड़ी सर्कल फॉर्म में मूव कर रही है, तो हर जगह पे उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ठीक है, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है।
तो वो हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, ठीक है, और स्मॉल को हम पी से। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को हम पी से। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो ये आपके पास आ गया है एंगुलर मोमेंटम। तो ये दो एग्जांपल हमने इसकी पढ़ी हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, कि जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें, अगर उनके हम ऑर्डर चेंज कर दें, ठीक है, बाद वाला वेक्टर्स पहले स्टार्ट में और बाद फर्स्ट वाले को बाद में मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो इनका आंसर आता है वो इक्वल नहीं होता। तो ये हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट बी क्रॉस ए, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। जबकि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होता था वो कम्यूटेटिव होता था। अगर दोनों का कंपैरिजन हम साथ साथ देखें तो वो कम्यूटेटिव होता था। उसमें हमारे पास क्या था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। वो इसलिए इक्वल होता था कि उसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती थी, उसमें जस्ट मैग्नीट्यूड से हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन है, जैसे ही हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। ये हमने अभी इसी लेक्चर्स में प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा राइट हैंड रूल में, कि किस तरह से अगर हम ऑर्डर इसका चेंज कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है, जो थर्ड हमें वेक्टर मिलेगा वो भी चेंज हो जाएगा, यानी कि c इज इक्वल टू माइनस सी के इक्वल होगा। ये थी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर को लास्ट में हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी जो है वो डिफाइन किया था कि परपेंडिकुलर का मतलब हमारे पास कि 90 का एंगल वो बना रहे हैं, एक वेक्टर ऐसे है और सेकंड जो है इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड है, तो इनके दरम्यान में जो एंगल है वो 90 बनता है, एंगल जो है वो 90 बनेगा। इसको तो इस तरह से वो हमारे पास जो है वो एंगल आएगा, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होंगे हमारे पास वेक्टर्स। तो इनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब इसकी अगर एक्सप्लेनेशन हम देख लें तो ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साथ में इसके आप यहाँ पे डायरेक्शन शो करेंगे। जब इसको आप लिखेंगे तो यहाँ पर एन जो है उसको भी लिखेंगे आप साथ में, ठीक है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू साइन 90 जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू ए बी, ठीक है, साथ में यहाँ पे एन आ जाएगा आपके। तो ये हमारे पास है इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर, कि जब हम दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट लेंगे वो पैरेलल में है तो उसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलता है, नल वेक्टर, यानी कि जीरो वेक्टर। नल वेक्टर मीन जीरो वेक्टर, ठीक है। पैरेलल का मतलब कि दो आपके पास, लास्ट टाइम भी हमने स्केलर प्रोडक्ट में डिस्कस किया था कि पैरेलल वेक्टर्स का मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर्स इस तरह से जा रहे हैं आपके पास पैरेलल में है तो वो आपके पास एंगल क्या बनेगा उनके दरम्यान में, 0 डिग्री। तो इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन में देखें ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, एन जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो पैरेलल मीन के एंगल 0 डिग्री होगा, तो फिर हमारे पास साइन 0 अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू कैलकुलेटर पर 0 आएगी। तो जब 0 को हम किसी भी डिजिट के साथ या किसी भी अल्फ़ाबेट्स के साथ किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो टर्म को 0 कर देता है, तो इसलिए हमारे पास ये आंसर है वो 0 आ जाएगा। ये है इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट, द वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज आल्सो अ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, कि जब हम दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का भी प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी हमारे पास नल वेक्टर और जीरो वेक्टर के इक्वल आएगा। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब
कि अगर आपके पास एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है और दूसरा जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये अगर सेंटर पॉइंट है तो इनके दरमियान में एंगल जो है, तो ये जो एंगल बनेगा इनके दरमियान में वो कितना है, 180 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। तो अब जब एंटी पैरेलल का मतलब एंगल क्या है, 180। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, ए बी साइन ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री व्हेन एंटी पैरेलल। तो ए बी साइन 180 की वैल्यू पुट करें, साइन 180 कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करें तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। तो इस तरह से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ तो वो क्या कर देगा उसको 0। तो इस तरह से ये हमारे पास थी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के दो पार्ट्स। फर्स्ट में हमने देखा कि पैरेलल वेक्टर्स हों तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आता है, और अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों तो सोल्यूशन क्या आता है। फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट है हमारे पास। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ इज 0। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसी वेक्टर का उसी के साथ तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। आपने देखा कि जब आपके पास स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी तो उसमें उसके स्केयर के इक्वल आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, उसके ऑपोजिट है, इसमें इक्वल टू 0 आता है। अब इक्वल टू 0 कैसे आता है ये भी आपको पता है कि इटसेल्फ जब हम लेते हैं तो एंगल क्या हो जाता है, 0। तो ए इंटू ए विच इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, और थीटा कितना है 0 डिग्री, तो साइन 0 0, इसलिए ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी 0 के इक्वल। तो सेल्फ प्रोडक्ट में हम जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर का उसी के साथ तो उसका हमें आंसर जो है वो 0 मिलता है। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लें यूनिट वेक्टर का उसके साथ तो वो भी क्या आएगा, 0। यानी कि यूनिट वेक्टर्स हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन में क्या है, आई, जे और के। अगर हम एक्स तो यहाँ पर आई क्रॉस आई वो भी 0 हो जाएगा हमारे पास, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0। तो ये तीनों टर्म 0 के इक्वल है, इसीलिए मैंने एक ही लाइन में लिख दिया कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे विच के इक्वल टू 0। द म्यूचुअल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, ये तो था क्रॉस प्रोडक्ट किसी वेक्टर्स का उस वेक्टर्स के साथ, वो भी 0 होगा। अगर यूनिट वेक्टर्स का लेंगे वो भी 0 होगा। अगर म्यूचुअल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स का लें तो वो फिर किसके इक्वल आएगा, तो आई क्रॉस जे जब हम लेंगे म्यूचुअल प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, के। इसी तरह से जब जे क्रॉस के करेंगे तो वो आई के इक्वल आएगा। यानी कि दो प्लेन्स अगर एक्स और वाई प्लेन है आपके पास तो वो जी प्लेन के इक्वल आ जाएगा थर्ड वेक्टर में, क्योंकि हमने कहा है ना कि परपेंडिकुलर्स होता है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसी तरह से अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करके देखें तो ये आपके पास आएगा एक वेक्टर आई, ये आपके पास है जे, और ये आपके पास क्या है के। ये है आई, ये है जे, ठीक है, और ये आपके पास क्या है के। तो इसी तरह से जब आप इन दोनों का लेंगे वेक्टर प्रोडक्ट आई एंड जे का, ये देखिए आई क्रॉस जे, तो इनके परपेंडिकुलर जो होगा वो के वेक्टर होगा, वो के इक्वल। इसी तरह से जे क्रॉस के जब हम लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आई के इक्वल। इसी तरह से के क्रॉस आई इन दोनों का लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, जे के इक्वल। बट इसी तरह से अगर हम इसको अपोजिट कर दें तो मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया कि आपके पास था इस तरह से था ए और ये आपके पास था बी, ठीक है, बी वेक्टर, और ये था थर्ड सी वेक्टर। तो ये आपके पास था एक सी वेक्टर, ठीक है, और यही उसके ऑपोजिट में चले जाता है। ये हमने ए क्रॉस बी किया तो वो सी के इक्वल आया, अगर बी क्रॉस ए सी किया तो वो माइनस सी के इक्वल आया। तो इसी तरह से जब हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन के इक्वल। तो डायरेक्शन चेंज होने से उसकी नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो सिमिलरली जब हम जे क्रॉस आई इनकी ऑर्डर्स चेंज कर देंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के इक्वल, अगर के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई के इक्वल, इसी तरह से आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे के इक्वल, ठीक है।
स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास ऑपोजिट था, जो सेम थे हमारे पास उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 था, जो म्यूचुअली थे वो इक्वल टू 0 थे। यहाँ पे जो सेम है उनका आपके पास उसी वेक्टर्स के साथ 0 आएगा, लेकिन अदर के साथ अदर वेक्टर्स के इक्वल आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास अदर वेक्टर्स के इक्वल आता है। तो फर्स्ट लास्ट हमारे पास जो है फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, दो वेक्टर्स हमने लिए, उनके कंपोनेंट्स, ठीक है, उनको कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखा। तो ए हमारे पास है वेक्टर, उसको कंपोनेंट्स फॉर्म में थ्री डायमेंशनल प्लेन में ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, इसी तरह से बी को बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जी, इस तरह से लिखेंगे। ये आई जे के इनके यूनिट वेक्टर है, यानी कि इनकी डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी हम लेंगे तो ए का पहले कंपोनेंट्स लिख लिए मल्टीप्लाई बाय बी के कंपोनेंट्स। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये इनके यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो भी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स आई से, यानी कि फर्स्ट जो आपके पास ए का कंपोनेंट है, पहले उस फर्स्ट ए के कंपोनेंट्स को बी के तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से फिर सेकंड कंपोनेंट्स को ए के को बी के तीनों कंपोनेंट्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। फिर थर्ड कंपोनेंट्स जो ए का है ए जी, इसको बी के तीनों कंपोनेंट्स के साथ टर्म बाय टर्म जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, पहले हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो ए एक्स आई है। अब इसको हम 1/1 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बी एक्स के साथ, देन बी वाई के साथ, फिर हम बी जी के साथ। तो ये आप देखें ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, यहाँ पे भी आई है इसके साथ यूनिट वेक्टर, तो इसी तरह से हमारे पास ये भी जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। ये देखिए आई है यूनिट वेक्टर, तो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो आई क्रॉस आई, ठीक है। इसी तरह से ए एक्स आई को फिर हम सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई, तो यहाँ पर आई है और यहाँ पर क्या है हमारे पास जे, तो ये क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे। इसी तरह से थर्ड टर्म के साथ जब करेंगे तो ए एक्स बी जी आई क्रॉस के आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। फिर हम सेकंड टर्म जो है, सेकंड कंपोनेंट जो है वो ए वेक्टर का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बी एक्स के साथ, देन बी वाई के साथ, फिर बी जी के साथ। तो ए वाई जे कंप्लीट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वाई बी एक्स, ये क्या आ जाएगा, जे क्रॉस आई, ठीक है। इसी तरह से जे क्रॉस जे, सेकंड टर्म को सेकंड के साथ जब करेंगे, फिर सेकंड को थर्ड के साथ करेंगे तो जे क्रॉस के। तो फिर लास्ट वाली टर्म जो हमारे पास ए जी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड, फिर थर्ड के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर हम इसको नंबरिंग दे लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये आपके पास फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड है। इसी तरह से ये पहले फर्स्ट है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, फिर थर्ड वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। तो ये सारी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली जो आपके पास इक्वेशंस आ रही है, इस तरह से ये इक्वेशन आएगी। अब हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, हम जानते हैं कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, इस तरह से ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर हम जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इस तरह से प्लेन में तीसरे वेक्टर्स के इक्वल आते हैं। तो इसी तरह से जब हम उनके ऑर्डर्स चेंज कर देते हैं, ऑपोजिट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो हमारे पास माइनस के साथ इक्वल आ जाते हैं। तो इन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई, अब इनको हम यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है, इन टर्म्स को यूज़ करेंगे हम इसमें। जहाँ पर आपके पास लिखा है आई क्रॉस आई, हम जानते हैं कि आई क्रॉस आई हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो। इसी तरह से जहाँ जे क्रॉस जे होगा वो भी टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो। के क्रॉस के वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये लास्ट हम स्लाइड में पढ़ चुके हैं। तो जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनमें हम किस तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, के, ठीक है। इसी तरह से आई क्रॉस के की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आई क्रॉस के, ये माइनस जे, ठीक है। इसी तरह से जे क्रॉस आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस के, जे क्रॉस आई की जगह पे। इसी तरह से जे क्रॉस के की जगह पे क्या आ जाएगा, आई। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी। ये हमने यूनिट वेक्टर्स को देखना है कि वो किसके इक्वल हैं, उनको भी साथ में मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ए क्रॉस भी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक
एक्स बी एक्स इंटू ज़ीरो। अब ये देखिए सेम ऑर्डर्स के थे, आई क्रॉस आई था, ए एक्स इंटू आई मल्टीप्लाई बाई बी एक्स आई। तो सेम ऑर्डर्स के हमारे पास यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जितने भी सेम वेक्टर्स के थे, ए जी बी जी यूनिट वेक्टर के क्रॉस के, इसी तरह से ए वाई बी वाई, ये सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। जो डिफरेंट टर्म्स थी वो हमारे पास थर्ड यूनिट वेक्टर्स की इक्वल आ जाती हैं, ठीक है। ये देखिए ए एक्स और बी वाई यानी कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के। इसी तरह से ए एक्स बी जी आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, ये ऑपोजिट साइड में जाएंगे तो माइनस के इक्वल आएंगे। तो ये डिफरेंट टर्म्स की हमने वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर सबकी पुट कर दी। ये y और z है यानी कि j क्रॉस k है तो ये i आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हमने पुट कर दी। अब ज़ीरो टर्म्स को हम क्या करेंगे, वो तो ज़ीरो होगी, ठीक है, जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वो हम लिख लेंगे। ज़ीरो वाली तीनों टर्म्स निकल गई, बाकी हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स बी वाई के प्लस ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ए एक्स बी जी। सिमिलरली ये सारी टर्म्स आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो यूनिट वेक्टर सेम है, ये भी आई है, सेम यूनिट वेक्टर्स को कंबाइन कर लेंगे। तो सेम यूनिट वेक्टर्स वाली टर्म्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। ये देखिए ये आपके पास आई वाली टर्म्स कौन सी हैं, एक ये आपके पास आई वाली टर्म्स है और एक ये वाली। आपने पहले फर्स्ट टर्म्स लिख ली यहाँ पे, ये लास्ट वाली टर्म्स के साथ माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ए जी बी वाई, ये आई वाली टर्म्स, और आई को हमने क्या किया, कॉमन लेके बाहर लिख लिया। इसी तरह से सेकंड वाली टर्म्स कौन सी हैं, जे वाली, ए एक्स बी जी और यहाँ पे क्या है, ए एक्स ए जी बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए एक्स बी जी के साथ माइनस है, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये टर्म के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, ए एक्स बी जी, और इस टर्म के साथ क्या था, पॉजिटिव, तो ये माइनस जमा माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ए जी बी एक्स इंटू जे कॉमन लेके बाहर आ गया। सिमिलरली हमारे पास ये के वाली टर्म्स हैं तीन, पहले ए एक्स बी वाई को लिखेंगे, फिर ये इसके साथ माइनस है तो माइनस ए वाई बी एक्स के, ठीक है। जस्ट माइनस साइन अगर बाहर हो तो फिर माइनस मल्टीप्लाई होकर चेंज होता है, अगर पॉजिटिव साइन है तो वो फिर पॉजिटिव जो भी आपकी जो टर्म्स के साथ जो भी साइन होगा वही रहेगा, अगर पॉजिटिव है बाहर वाली साइड पर, अगर माइनस है तो फिर माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये हमारी थी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड होगी। इसको एक और फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, उसको अब हम देख, द रिजल्ट कैन बी रिटर्न इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। द रिजल्ट कैन बी रिटर्न इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है टर्म बाय टर्म, फर्स्ट लेटर्स को सेकंड वेक्टर्स के तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड लेटर्स को तीनों कंपोनेंट्स के साथ, फिर थर्ड वेक्टर्स को तीनों के साथ, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, एक लेंथी मल्टीप्लिकेशन आ गई। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ईजी फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर आप लिख लें वेक्टर्स को तो बहुत ईजी है आपके लिए मल्टीप्लाई करना। इसमें हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि आप देखें, फर्स्ट आई वाली टर्म है, ठीक है, आपने आई वाले कंपोनेंट्स, आपको पता है जे क्रॉस के करें तो वो किसके इक्वल आता है, आई के। इसी तरह से जब जे करें तो वो के क्रॉस आई के इक्वल, इसी तरह से के करेंगे तो आई क्रॉस जे के। अब आई वाली हमने टर्म्स लिखनी है, यानी कि आई किसके इक्वल आता है, जे क्रॉस के करे, तो हमने आई वाली रो को भी छोड़ देना है और कॉलम को भी। आपके पास क्या बचा, जे क्रॉस के वाली चार टर्म्स, इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए आपके पास क्या बना, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई इंटू आई, ठीक है। अब वही जो हमारे पास लास्ट रिजल्ट आया था सेम वही आई वाला रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसको सेपरेट डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे ए वाई, ठीक है, इसी तरह से ए जी और इसी तरह से बी वाई और बी जी लिख के सेपरेटली भी किया है, इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं।
तो आपको पता है जब जे क्रॉस के करेंगे ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो किसके इक्वल आ जाएंगी, आई के। इसी तरह से फिर हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया। अब माइनस साइन का क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। अब वो माइनस साइन हमने क्यों लगाया, एक तो आप वैसे आप इसको याद रखने के लिए कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म के साथ पॉजिटिव, सेकंड के साथ नेगेटिव आएगा और थर्ड के साथ पॉजिटिव। और सेकंड आपको पता है जब जे वाली टर्म करनी है तो फिर हम क्या करेंगे, जे वाली रो को छोड़ देंगे, ठीक है, रो को और कॉलम को। फिर आपके पास आई वाला आ जाएगा और के वाले कंपोनेंट्स। आई वाला कंपोनेंट्स क्या है, और अब आपको पता है जब, अब ये देखिए आई जे के बाद क्या आता है ना, तो के क्रॉस के आई किसके इक्वल होगा, माइनस जे के। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास टर्म आ जाएगी माइनस, और जे हमने साइड पे लिख लिया। तो अंदर वाली दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, ए एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी जी से, माइनस लगा के ए जी बी एक्स, ठीक है, प्लस थर्ड टर्म आ गया आपके पास के वाली रो। अब हम क्या करेंगे, के वाली टर्म को हम छोड़ के यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एक्स, यहाँ पे आप लिख लें, के वाली टर्म छोड़ दें, आई और जे वाली लिख लें, यहाँ पे आई और जे वाली टर्म्स लिख लें, वो क्या आ जाएंगी, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो इनको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इन दोनों टर्म्स को, लास्ट वाली जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के। इस तरह से आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अदर फॉर्म्स के इक्वल आता है, तो इस तरह से भी ये आपका सोल्व हो जाएगा। इस तरह से भी इजी है। अगर आप वैसे मल्टीप्लिकेशन करें, ए क्रॉस बी करें कि ए के कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट्स को बी के तीनों के साथ फिर बी के सेकंड के, तो वो थोड़ी सी लेंथी है। इस तरह से आपको ज़्यादा ईजी लगेगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड। तो ये लास्ट में हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे आप इन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं। आई होप कि आज का जो हमारा लेक्चर था वेक्टर्स प्रोडक्ट्स, उसका सेकंड नेम था क्रॉस प्रोडक्ट, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने अंडरस्टैंड किया, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।